आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोना चांदी के बर्तनों में खाने पीने और रेशम का लिबास पहनने और इस पर बैठने से मना फरमाया है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आटू नगर में गैर कानूनी गैस तेल के जखीरे पर पुलिस का दावा। 1500 लीटर केरोसिन जब्त किया गया। पड़ोसी रियासत से यह केरोसिन गैर कानूनी तौर पर लाया जा रहा है। छब्बीस जुलाई को यौम तहफ़्फ़ुज़ात मनाने बाम से दीगर तंजीमों के कायदीन का ऐलान। साहू जी महाराज का यौम पैदाइश है, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करवाए थे। निजामबाद रूरल में जुमला 45,000 टीआरएस मेंबरशिप मुकम्मिल। मेंबरशिप रसीद और रकम इंचार्ज के हवाले की गई। बाजरेडी जगन ने बताया कि मेंबरशिप को लेकर अवाम में जबरदस्त जोश है। बीस जुलाई को दरगाह कोट गली की उर्स तकरीब। 20 जुलाई को संदल और 22 जुलाई को चरागा। मुतवल्ली दरगाह मोहम्मद साबिर अली का बयान। अब खबरें तफसील से। निजामबाद रूरल में टीआरएस की 45,000 की मेंबरशिप, मजीद 20,000 मेंबरशिप होने की उम्मीद। बाजीरेड्डी जगन ने रसीद बुक और रकम इंचार्ज रूरल तुला उमा के हवाले की और बताया कि अवाम में टीआरएस की मेंबरशिप को लेकर जबरदस्त जोश खरोश पाया जा रहा है। हल्का असम्बली निजामबाद रूरल में टीआरएस की मेंबरसाजी तेज रफ्तारी से जारी है, लेकिन फिलहाल मेंबरशिप बुक्स की कमी की वजह से काम रोका गया था। आज जिला जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज हल्का असम्बली निजामबाद रूरल तुला उमा ने एक इजलास में शिरकत की। इस मौके पर दरपल्ली ZPTC बाजीरेड्डी जगन, जो कि मुकामी रुकन असम्बली बाजीरेड्डी गवर्धन के फर्जंद है, उन्होंने मेंबरसाजी की बुक और रकम तुला उमा के हवाले की। निजामबाद रूरल में कहाल 45,000 की शानदार तादाद में मेंबरशिप हो चुकी है। बाजीरेड्डी जगन ने कहा कि अगर मजीद बुक फराहम किए जाएं तो 15 था 20,000 की मेंबरशिप मुमकिन हो सकती है। तुला उमा ने जल्दी बुक्स की फराहमी का तयक़ुन दिया। बाजीरेड्डी जगन ने बताया कि अवाम में टीआरएस की मेंबरशिप को लेकर जबरदस्त जोश व खरोश है। కంకణబద్దులై అట్లా పనిచేసినందుకు నేను వాళ్ళకు నిజంగా ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. నిజంగా నాకు కూడా ఒక ఉద్యమకారినిగా నేను కూడా వాళ్ళ ఒక ఉద్యమ నాయకుడు కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నటువంటి అనేక కార్యక్రమాలలో భాగంగా ఇంత మంచి ప్రభుత్వాన్ని ఇవాళ ప్రజలకు అందించడం, ప్రభుత్వ సంక్షేమ ఫలాలు, అభివృద్ధి ఫలాలు ప్రజలకు చేరాలి, ప్రజలకు అందాలి అనేటువంటి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే చేస్తున్నారో అవన్నిట్లలో మా ఇన్వాల్వ్మెంట్ మా బాగా। अवाम तमाम तर बल्दी सहूलतों से महरूम है। सलम इलाके गंदगी और ताफून का मरकज बने हुए हैं। अवाम विवाही अमराज का शिकार हो रही है। इन इलाकों को तमाम तर बल्दी सहूलतों से आरास्ता किया जाए। CPIM का बल्दी ऑफिस पर धरना और मुतालबा। CPIM की क़यादत में गरीब सलम इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब खानदानों ने दफ्तर बल्दिया निजामाबाद पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए मकानों की तामीर के लिए अराजी फराहम करने का मुतालबा किया और साथ ही जिनके पास अराजी मौजूद है उनको मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए खर्च और तमाम तर बल्दी सहूलतें फराहम करने का मुतालबा किया। इस धरने की क़यादत जिला सेक्रेटरी CPIM रमेश बाबू और सिटी सेक्रेटरी मलियाना गवर्धन ने की। इन कायदीन ने कहा कि अवाम को तमाम तर सहूलतों से महरूम रखा जा रहा है, जबकि रियासती हुकूमत ने बुलंद बांग दावे किए थे। डबल बेडरूम तो गरीब आवाम के लिए अब ख्वाब बन चुका है, लिहाजा जरूरी है कि बेघर अफराद को मकान की तामीर के लिए अराजियों की तकसीम अमल में लाई जाए। साथ ही जिनके पास अराजी मौजूद है इनको 5 लाख रुपए खर्चात फराहम किए जाएं। CPIM कायद ने कहा कि मुस्लिम इलाके बिलखसूस डिवीजन 36 तमाम तर बल्दी सहूलतों से महरूम है। पीने के पानी की किल्लत, गंदी नालियां, तबाह शिकस्ता हाल सड़कें इन इलाकों की शनाख्त बन चुके हैं। आवाम इन इलाकों में बाहर निकलने में खौफ महसूस करती है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज के काम बहुत से इलाकों में जारी हैं। ये काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी का शिकार हो चुके हैं।
इन इलाकों की आवाम बिलखसूस खवातीन, बच्चे और ज़ईफ अफराद को रास्ता चलना तक दुश्वार साबित हो रहा है। बल्दिया टैक्स तो लेता है लेकिन आवाम को सहूलतें फराहम करने में उसको कोई दिलचस्पी नहीं। इन कायदीन ने फिलफोर मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। CPIM की जानिब से इन मुतालबात पर मुश्तमिल एक मकतूब कमिश्नर बल्दिया के हवाले किया गया। అభివృద్ధి 3 అడుగులు ముందుకు 7 అడుగులు వెనక్కి అన్న చందంగా కొనసాగుతూ ఉన్నది. ప్రధానమైనటువంటి రోడ్లకి కొంత మెరుగులు దిద్దిరు తప్ప ఈరోజు అనేక బలహీన వర్గాలు నివసించేటువంటి కాలనీల్లో కనీసం రోడ్లను శుభ్రంగా ఉంచినటువంటి పరిస్థితి లేదు. అదేవిధంగా ఈరోజు మోకాలు మందం లోతు ఈరోజు గుంటలు పడినాయి, వాటిని పూడ్చినటువంటి పాపాన పోలేదు. ఈరోజు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ పేరుతోటి ఇతర వాటి కోసం తవ్వకాలు తవ్వి ఎక్కడ వేసిన గొంగడి అక్కడ అన్నట్టుగా వీధుల్లో గల్లీల్లో జనం బయటకు వెళ్ళాలంటేనే భయంతో బతికేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా స్వచ్ఛమైనటువంటి తాగునీటి సౌకర్యం అందటం లేదు. ఈరోజు అనేక కాలనీల్లో పేదలు ఇండ్లు గుడిసెలేసుకొని సంవత్సరాల తరబడిగా నివాసం ఉంటున్నప్పటికీ వాళ్ళకి కనీసం మురికి కాలువలు, రోడ్లు, ఇండ్ల పట్టాలు ఇచ్చినటువంటి పాపాన పోలేదు. అంటే ప్రభుత్వానికి పేదల పట్ల, ప్రజల పట్ల ఎంత చిత్తశుద్ధి ఉందో. मौसम में बरसात तेजी से गुजर रहा है मगर अब तक खातिर खा बारिश नजर नहीं आई। किसान खौफ व खदशात का शिकार है। पीने के पानी के जखीरे में भी भारी कमी हुई है। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, लिहाजा दुआओं का एहतमाम किया जाए। मौसम में बरसात का आगाज में 1.5 माह हो चुके हैं लेकिन अब तक खातिर खा बारिश होती नजर नहीं आई। अलबत्ता इस मौसम बरसात में 2 या 3 तेज बारिशें ही देखने में आई हैं मगर इनको हौसला अफजा नहीं माना जा सकता। गुज़िश्ता 3 या 4 दिन से मौसम फिर से गर्म होता नजर आ रहा है। दर्जा हरारत में भी इजाफा हो चुका है। गर्मी की शिद्दत महसूस होने लगी है। ऐसा लगता है कि मौसम में गर्मा फिर से पलट आया है। लोग फिर से एयर कूलरों और ठंडे मशरूबात की तरफ लौटते नजर आए हैं। बारिश की कमी ने तशवीश का माहौल बना दिया है। फसलों के लिए बारिश की शदीद जरूरत है वरना फसलें तबाह हो सकती हैं। किसान मायूसी और खौफ के शिकार हैं। खदशात ने इनको परेशान कर रखा है। हर चेहरे पर यही सवाल है कि अब क्या होगा। क्या खातिर ख्वाह बारिश होगी या फिर खाहिश साली का सामना करना पड़ेगा। बारिश न होने की सूरत में पानी की किल्लत शदीद बहरान पैदा कर सकती है क्योंकि बेशतर ज़खायर आब में पानी की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। लिहाजा बारिशों के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम लाजमी है। एक आध बारिश से कोई फायदा नहीं होगा। तेज रफ्तार मूसलाधार बारिश की झड़ी लगने की जरूरत है जो कि ज़खायर आब को पुर करने का जरिया बन सके। हाटू नगर में गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए गए गैस तेल को पुलिस ने धावा करते हुए जब्त कर लिया। ये गैस तेल लारियों और दीगर गाड़ियों में इस्तेमाल होता है जिससे आलूदगी का खतरा लाग रहता है। ये गैस तेल पड़ोसी रियासत से गैर कानूनी तौर पर मंगवाया जाता है। हाटू नगर में यमार फंक्शन हॉल के रूबरू एक मुखफिल मलगी में रखे हुए गैस तेल के जखीरे को बरामद करते हुए पुलिस ने जब्त कर लिया। केरोसिन का गैर कानूनी जखीरा करने की इतला पर पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी और 1500 के लगभग गैर कानूनी जखीरा किए हुए गैस तेल को बरामद करते हुए जब्त कर लिया। लारियों और दीगर लोडिंग गाड़ियों में गैस तेल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। केरोसिन से चलाई जाने वाली गाड़ियों की वजह से फिजाई आलूदगी फैल रही है। लिहाजा गाड़ियों में केरोसिन तेल के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी डीजल की महंगाई की वजह से गैस तेल का बड़ी मिकदार में इस्तेमाल किया जा रहा है और तलब की तकमील के लिए ये गैस तेल पड़ोसी रियासत से गैर कानूनी तौर पर मंगवाया जा रहा है। 6 टाउन सब इंस्पेक्टर गौरेंद्र गौड़ ने इतला पर कार्रवाई करते हुए इस जखीरे को जब्त कर लिया। 6 టౌన్ చెందిన ఎస్ఐ పైన నేను మరియు నా యొక్క సిబ్బంది అండ్ గౌరేందర్ మన యొక్క సిబ్బంది నమ్మదగిన సమాచారం మేరకు ఆటో నగర్లోని అహ్మద్ హుస్సేన్కు సంబంధించిన ఏవైతే అక్రమంగా ప్రజలకు ఇచ్చే కిరోసిన్ అక్రమంగా కొనుక్కొని ఇక్కడ నిల్వ ఉంచడం జరిగింది. ఇవి 7 బ్యారెల్లో 3 ప్రదేశాల్లో అతని యొక్క 3 ప్రదేశాలు నిల్వ ఉంచడం జరిగింది. ఇట్టి వాటిని మేము నమ్మదగిన సమాచారం మేరకు వచ్చి తనిఖీ చేసి చూడగా మూడు ప్రాంతాలలో 7 బ్యారెల్లో సుమారుగా 1320 లీటర్ల కిరోసిన్ను పంచుల సమక్షంలో మరియు వీటిని స్వాధీనపరచుకొని అహ్మద్ హుస్సేన్ అతనిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించినది. మొత్తం కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది? కాస్ట్ అది తెలియదు అందాదా, కానీ కిరోసిన్ మాత్రం 1320 లీటర్ల కిరోసిన్ గలదు. ఇది
ప్రజలకు చెందిన కిరోసిన్ न्यू लब्बे कैफे और फलक क्रिएटिव सोल्यूशन का सैयद अयूब अली चेयरमैन नेशनल ग्रुप्स के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मोहम्मद फारूक खान और मोहम्मद आमिर खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और बताया कि ताज़ा दम फरत बख्श चाय के लिए ये एक अहम मरकज होगा। खिला रोड पर न्यू लब्बे कैफे का बाद नमाज जुमा चेयरमैन नेशनल ग्रुप्स एंड क्रिस्टल एजुकेशन सोसाइटी सैयद अयूब अली के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में मोहम्मद वाजिद अमीर जमात अहले हदीस, सैयद नजीब अली एडवोकेट, मोहम्मद नईम खमर एडिटर रोशन टीवी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मोहम्मद फारूक खान, मोहम्मद रफीक खान, मोहम्मद अफरोज खान, मोहम्मद सलमान खान और मोहम्मद आमिर खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और बताया कि उम्दा व मियारी चाय और सुलेमानी चाय के ख्वाहिशमंद अहबाब के लिए ये एक बेहतरीन मरकज साबित होगा। चाय बनाने के माहिरीन की खिदमत हासिल की गई हैं ताकि जायके के शौकीन अहबाब के लिए होटल मरकज तवज्जो बने रहे। साथ ही फलक क्रिएटिव सोल्यूशन का भी सैयद अयूब अली के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। प्रोपराइटर मोहम्मद आमिर खान ने बताया कि शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के अलावा अवामी प्रोग्रामों के लिए होर्डिंग्स, पोस्टर्स, हैंडबिल्स और दीगर तशहीरी मवाद की तैयारी की जाती है। इसके अलावा दीगर कई इख्तिराई प्रोग्राम्स भी तैयार किए जाते हैं। उन्होंने फलक क्रिएटिव सोल्यूशन की खिदमत से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। मेहमानों ने मोहम्मद फारूक खान व ब्रदर्स को दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। 20 जुलाई को दरगाह कोटगली का उर्स शरीफ, 20 जुलाई को संदल माली और 21 को चिरागा का एहतमाम होगा। मुतवल्ली दरगाह मोहम्मद साबिर अली का बयान। उन्होंने तमाम अकीदतमंद मर्द ख्वातीन से शिरकत की ख्वाहिश की। दरगाह हजरत सैयद अहमद शहीद कोटगली की उर्स तकरीब का 20 जुलाई से आगाज होगा। इस बात की इत्तला मुतवल्ली दरगाह मोहम्मद साबिर अली ने दी। उन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा कि 20 जुलाई को महल्ला फुलांग से संदल जुलूस बरामद होगा और शहर के कई इलाकों से गुजरता हुआ यह जुलूस दरगाह शरीफ पहुंचेगा, जहां मरासिम संदल तस्को एहतशाम के साथ अदा किए जाएंगे और मकराम का फैजान औलिया के उन्वान पर शेर हासिल खिताब होगा। दूसरे दिन चिरागा किए जाएंगे। उन्होंने तमामी अकीदतमंद मर्द और ख्वातीन से बकसरत शिरकत की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके हमरा दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान मोहम्मद माजिद, मोहम्मद इफ्तिखार, मोहम्मद मुख्तार, आसिफ कुरैशी, सैयद इसरार, शेख इमरान, मोहम्मद खलील और दीगर मौजूद थे। हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स ज़िक़दा 16 बरोज़ हफ्ता 20 जुलाई को इनक़ाद अमल में आ रहा है और उसी तरह दूसरे दिन चिरागा होंगे। मैं निज़ामाबाद की मर्द व ख़वातीन से और नौजवान बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि वो इस संदल माली में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें और कल बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे गुस्ल शरीफ होगा। शाम में 5 बजे संदल माली के फ़राइज़ अंजाम दिए जाएंगे। फिर उसके बाद दरगाह से जुलूस निज़ामाबाद के मुख्तलिफ़ रास्तों से गुज़रता हुआ फिर दरगाह को संदल पहुँचेगा। उसके बाद मौलाना ग़ुलाम यासीन साहब और मौलाना मोहम्मद मशूदी साहब का ईमान अफरोज़ फैज़ान औलिया पे खिताब होगा। 9 तश्कील शुदा बल्दी डिवीजन 43 में मजलिस के दफ्तर का सदर मजलिस एम फ़हीम के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मोहम्मद अवैज़ अहमद ने इस डिवीजन से इंतखाबात में हिस्सा लेने के अज़्म का इजहार किया। एम फ़हीम ने कहा कि हालात मजलिस के मुवाफिक में हैं, लिहाजा मजलिस को शानदार जीत हासिल होगी। 9 तश्कील शुदा डिवीजन 43 में साबिक़ कारपोरेटर मोहम्मद अवैज़ अहमद की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीजन दफ्तर का क़याम अमल में लाया गया, जिसका आज बाद नमाज़ जुमा सदर जिला मजलिस एम फ़हीम के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। जबकि सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर अहम शुरा में साबिक़ कारपोरेटर सैयद एजाज हुसैन, डॉक्टर ज़हरुल हक, एम अजीम, मोहम्मद शहबाज, अजीज राही और दीगर शामिल थे। एम फ़हीम ने बताया कि मजलिस बल्दी इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है और मुसलमानों की काबिल लिहाज आबादी रखने वाले डिवीजनों से मजलिस अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगी। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मजलिस का मुजाहरा साबिक़ से भी बेहतर रहेगा। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि मजलिस अपनी कामयाबी को लेकर बहुत ही पुरुम्मीद है।
इस बार हमारा निशाना मेरबलिया निजामाबाद की निशित भी है। मोहम्मद अवैस अहमद ने बताया कि वो नौ तश्कीलशुदा डिवीजन 43 जो कि असद बाबा नगर और भवन साहब की पहाड़ी पर मुश्तमिल है, वो यहाँ से बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि इस ऑफिस के इफ्तिताह का मकसद ये है कि वो आवाम के दरमियान रहकर आवाम की खिदमत का जज्बा रखते हैं। इस मौके पर मोहम्मद परवेज अहमद और मोहम्मद फैज अहमद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। पूरे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया है। इंशाअल्लाह आने वाले बल्दिया इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में ये ऑफिस का क्या है मालूम है, इफ्तिताह अमल में आया है। इंशाअल्लाह मजलिस अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ इन बल्दी इलेक्शन के अंदर मुकाबला करेगी और इंशाअल्लाह पिछले जो रिज़ल्ट आए थे उससे बेहतरीन रिज़ल्ट क्या है मालूम इंशाअल्लाह हम देने की कोशिश करेंगे। बाद नमाज जुमा जंगल राव कॉलोनी और असद बाबा नगर सराउंडिंग एरिया में नए डिवीज़न 43 में एमआईएम ऑफिस का इफ्तिताह हुआ। मैं आवाम से ख्वाहिश करता हूँ यहाँ पर ज़िम्मेदार अवैस भाई रहेंगे, आप अपने मसाइल यहाँ पर लेके आएँ और जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाना है अवैस साहब आपकी रहनुमाई करेंगे। डिवीज़न से इलेक्शन ऑफिस का आज सदर मोहतरम और टाउन सदर के हाथों से इफ्तिताह अमल में आया। मैं हमारे एरिया के मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ जो भी अपने मसाइल हैं मेरे ऑफिस में ला के तय कर सकते हैं और मेरे इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप भी मेरा साथ देना है आपको। इंशाल्लाह मैं आपके हर काम में मदद करके आपके काम को पूरा तक पाए तकमील तक पहुँचाऊँगा। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हामिला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकाइस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्राटिव और एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी ख़वातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद वसी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिइंबर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SSC तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. కరస్పాండెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్, విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్, అర్సాపల్లి.
सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। नौमुंतखब कॉर्पोरेशन मेंबर जिला परिषद मोहम्मद अब्दुल मोइस को तहनीत पेश की गई और इनसे नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मुबारकबाद दी गई। मोहम्मद मोइस साबिक में MPTC बाबापुर की हैसियत से नुमाया खिदमत अंजाम दे चुके हैं। भीमगल मंडल की बाबूजी कॉलोनी में नौ नामजद जिला परिषद कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस को तहनीत पेश की गई। मोहम्मद मोइस ने साबिक में अपनी शानदार कारकर्दगी से लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। साबिक में MPTC बाबापुर की हैसियत से उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। इनकी कारकर्दगी को पेश नजर रखते हुए रियासती वजीर इमारात व शवारे वेमुला प्रशांत रेड्डी ने उन्हें जिला परिषद कॉर्पोरेशन मेंबर की हैसियत से मुंतखब करवाया, जिस पर बाबूजी कॉलोनी के अक़लियती कायदीन और मक्का मस्जिद के मुसल्लियान ने उनकी बकसरत गुलपोशी व शालपोशी की और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मुबारकबाद पेश की। साहू जी महाराज के 145वीं यौम पैदाइश के मौके पर रिजर्वेशन डे प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। बामसेफ, जमात इस्लामी और MRPS कायदीन का ऐलान। पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई और बताया गया कि 1902 में तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी में इनका अहम रोल था। बिचिन्नया बामसेफ, शेख हुसैन जमात इस्लामी, राजमल्लू और नागाभूषणम MRPS जिला इंचार्ज ने आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 26 जुलाई को वाइसराय गार्डन में रिजर्वेशन डे प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर इस प्रोग्राम के तशरीह पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी गई। इन कायदीन ने बताया कि मारूफ समाजी कायद छत्रपति साहू जी महाराज की 145वीं यौम पैदाइश के मौके पर रिजर्वेशन डे मनाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि साहू जी महाराज ने समाज में फैली हुई नाइंसाफी और दलित, मुस्लिम और दीगर तबकात की पसमानदगी पर अपनी तशवीश का इजहार किया था और इन तबकात को सतह गुर्बत से ऊपर उठाने के लिए 1902 में तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का मुतालबा किया था और इनके मुतालबे पर ही 1902 में पसमानदा व पिछड़े हुए तबकात को 50% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए। लिहाजा इनकी यौम पैदाइश के मौके पर यौम तहफ़्फ़ुज़ात मनाने का फैसला लिया गया ताकि समाजी इंसाफ में अहम रोल अंजाम देने वाले इस रहनुमा को सही खराज अकीदत पेश की जा सके। ఐక్య సమావేశానికి అందరూ రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। ఎందుకంటే మనిషిని గుర్తించలేనటువంటి సమాజంలో మనుషులని శూద్రులకి చదువు ఉండకూడదు, శూద్రులు అంటే ఈ రోజు ఉన్నటువంటి SC ST BC మైనారిటీలందరూ శూద్రులే ఆ రోజు, మరి వీరికి చదువు ఉండకూడదు, అధికారం ఉండకూడదు అని ఒక అంటరాని వారిగా చూసిన కాలంలో సగం శాతం 50% సమాజంలో అవకాశాలు రిజర్వేషన్లుగా वर्गीकరించి साहू महाराज के 145वें उनकी पैदाइश के मौके पर 26 जुलाई को एक बहुत बड़ा रिजर्वेशन डे के नाम पे बहुत बड़ा इजलास मुनाकिद किया जा रहा है वाइसराय गार्डन के अंदर। तो इन्होंने दलितों और जो ना पिछड़ों और ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ के लिए 1902 के अंदर इन्होंने जो ना बड़े पैमाने पर रिजर्वेशन को क़ायम करके उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। ख़ास तौर पे भारत के अंदर जो मनवाद जो है तो यहाँ के जो लोगों के अंदर डिविडेंड पॉलिसी करते हुए ख़ास तौर पे दलितों को और पिछड़ी जातों को और माइनॉरिटीज़ को तो 3000 साल से उनको जो है कि हर एतबार से उनको दबाया जा रहा है। ఐక్య సమావేశానికి
అందరూ రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మనిషిని గుర్తించలేనటువంటి సమాజంలో మనుషులని శూద్రులకి చదువు ఉండకూడదు, శూద్రులు అంటే ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలు అందరూ శూద్రులే ఆ రోజు. మరి వీరికి చదువు ఉండకూడదు, అధికారం ఉండకూడదు అని ఒక అంటరాని వారిగా చూసిన కాలంలో సగం శాతం 50% సమాజంలో అవకాశాలు రిజర్వేషన్లుగా వర్గీకరించి नवीपेट के मौजे महानतम में एमपीपी श्रीनिवास, जेडपीटीसी सबिता और एमपीडीओ मोहम्मद साजिद को सरपंच राजेश्वर ने तहनीत पेश की। बादिजाइन कायदीन ने हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पौधे लगाए। नवीपेट मंडल के मौजे महानतम में मुकामी सरपंच राजेश्वर की क़यादत में नवमुंतखब एमपीपी के श्रीनिवास, जेडपीटीसी नवीपेट सबिता और एमपीडीओ मोहम्मद साजिद को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर कायदीन ने कहा कि वो अवामी खिदमत के लिए मुमकिन काम अंजाम देंगे। बादिजा इन कायदीन ने हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए शजरकारी की और कहा कि पौधे दरख्त बनते हैं तो माहौल को आलूदगी से पाक करते हैं, लिहाजा इन पौधों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। आटू नगर में गैर कानूनी गैस तेल के जखीरे पर पुलिस का दावा, 1500 लीटर केरोसिन जब्त किया गया। पड़ोसी रियासत से यह केरोसिन गैर कानूनी तौर पर लाया जा रहा है। 26 जुलाई को यौम तहफ़्फ़ुज़ात मनाने वाम से प्रतिगर तंजीमों के कायदीन का ऐलान। साहू जी महाराज का यौम पैदाइश है, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करवाए थे। निजामबाग रोड में जुमला 45,000 टीआरएस मेंबरशिप मुकम्मिल, मेंबरशिप रसीद और रकम इंचार्ज के हवाले की गई। बाजरेडी जगन ने बताया कि मेंबरशिप को लेकर अवाम में जबरदस्त जोश है। बीस जुलाई को दरगाह कोट गली की उर्स तकरीब, 20 जुलाई को संदल और 22 जुलाई को चरागा। मुतवल्ली दरगाह मोहम्मद साबिर अली का बयान। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।